इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में हम सभी बहुत कुछ अपने पीछे छोड़ते चले आ रहे हैं, या यूँ कहें हम अपने महत्वपूर्ण चीज़ों से समझौता कर ले रहे हैं। इन्हीं में से एक है हमारा पर्यावरण। पर्यावरण सुरक्षा की बातें अब सिर्फ किताबों के पन्नों में ही दबकर रह गई हैं और तेज़ी से शहरीकरण की इस दुनिया में हर दिन इनका दोहन होता चला जा रहा है। हवा की क्वालिटी में गिरावट, चारों तरफ गाड़ियों से निकलती आवाज़ सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि बेजुबानों के लिए भी खतरनाक बन चुकी है। इसी विकराल रूप को देखते हुए कानून में संशोधन किया गया और पर्यावरण की रक्षा के लिए सख्त कानून बनाए गए। पार्लियामेंट्री बिजनेस की इस कड़ी में आज हम आपको पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के बारे में बताएंगे। जरूरी है कि सभी इसे ध्यान से देखें और गौर से सुनें। पर्यावरण संरक्षण के लिए संविधान में जोड़े गए 2 महत्वपूर्ण आर्टिकल। राष्ट्रीय और साथ ही वैश्विक स्तरों पर उभरती हुई समस्याओं को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण की सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाए गए हैं। भारतीय संविधान में सरकार ने 2 महत्वपूर्ण आर्टिकल 51A और आर्टिकल 48A जोड़े हैं। आर्टिकल 48A राज्य सरकार को आदेश देता है कि वह पर्यावरण की सुरक्षा और इसमें सुधार सुनिश्चित करने का प्रयास करे, साथ ही देश के वनों और वन्य जीवन की रक्षा करे। आर्टिकल 51A नागरिकों को कर्तव्य प्रदान करता है कि वे वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और सुधार करें। इसके साथ ही जीवित प्राणियों के प्रति दयालु रहें। आज़ादी से पहले भी कई पर्यावरण संरक्षण कानून मौजूद थे। भारत में आज़ादी से पहले भी कई पर्यावरण संरक्षण कानून मौजूद थे, लेकिन पूर्ण रूप से विकसित ढांचे को लागू करने के लिए जोर तब आया जब मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र में सम्मेलन हुआ। सन 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन ने भारत सरकार का ध्यान पर्यावरण संरक्षण की तरफ खींचा। इस सम्मेलन के बाद पर्यावरण और संबंधित मुद्दों की देखभाल के लिए एक नियामक निकाय स्थापित करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंदर 1972 में पर्यावरण नीति और योजना के लिए राष्ट्रीय परिषद की स्थापना की गई थी। ये परिषद बाद में पर्यावरण और वन मंत्रालय में पूर्ण विकसित हुई, जिसकी स्थापना 1985 में हुई। समय के साथ औद्योगिकीकरण, शहरीकरण और जनसंख्या वृद्धि से पर्यावरण की गुणवत्ता में निरंतर कमी आती गई। पर्यावरण की गुणवत्ता में कमी को देखते हुए भारत सरकार ने समय समय पर अनेक कानून और नियम बनाए। चलिए आपको इनके बारे में भी बताते हैं। वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रक अधिनियम 1981, जैव विविधता अधिनियम 2002, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन संरक्षण अधिनियम 1980, भारतीय वन अधिनियम 1927, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम 2010, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001, सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम 1991, अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम 2006, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974, वन्य जीवन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2002, वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972, ध्वनि प्रदूषण अधिनियम, खतरनाक अपशिष्ट हैंडलिंग और प्रबंधन अधिनियम 1989, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम 2010। भारत में एक राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना की गई है। इस अधिनियम के तहत पर्यावरण से संबंधित कानूनी अधिकारों को लागू करने और व्यक्तियों और संपत्तियों के नुकसान के लिए सहायता और क्षतिपूर्ति देने के लिए राष्ट्रीय हरित अधिनियम की स्थापना की गई। इस अधिनियम को 2 जून 2010 को भारत के राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई और फिर ये कानून बन गया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार के लिए जारी किया गया था। यह अधिनियम पर्यावरण सुरक्षा के लिए एक रूपरेखा तैयार करता है और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली स्थितियों पर रोक लगाने के लिए व्यवस्था करता है। यह अधिनियम पर्यावरण सुरक्षा के लिहाज से काफ़ी अहम माना जाता है। पर्यावरण बचाव का यह कानून कुछ ऐसे नियमों को भी अपने में सम्मिलित करता है जो किसी अन्य कानून नियम में नहीं है। इससे अधिक प्रभावशाली हो जाता है। सेक्शन 19 इस अधिकार को प्रदान करता है कि सरकारी अधिकारियों के अलावा कोई भी व्यक्ति किसी पर्यावरण संबंधी उल्लंघन का मामला न्यायालय में दायर कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।